नमस्कार। अंकशाला में आपका बहुत बहुत स्वागत है। वेलकम टू अंकशाला। आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे कि वैदिक ग्रिड को बहुत ही आसान तरीके से और करेक्ट वे में हम कैसे बना सकते हैं बिना कोई गलती किए। अगर आप ये वीडियो बिना स्किप किए देखेंगे तो मेरा प्रॉमिस है कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा कि वैदिक ग्रिड जो है वो कैसे बनानी है। तो चलिए शुरू करते हैं। ये है स्टैंडर्ड वैदिक ग्रिड जो आपको स्क्रीन पे नजर आ रही है। इसमें मैं लेफ्ट से राइट पढ़ूंगी 319675284। 3 जो है वो है जुपिटर या बृहस्पति का नंबर, 1 हुआ सन या सूर्य, 9 नंबर जो है वो मार्स या मंगल का होता है, 6 नंबर जो है वो शुक्र या वीनस का नंबर है, जो 7 नंबर है वो है केतु का, और 5 नंबर बुध या मरकरी का। 2 नंबर को हम एसोसिएट करते हैं चंद्रमा या मून से, 8 नंबर सैटर्न या शनि का, और 4 नंबर जो है वो होता है राहु का। सो इस तरह से जो नंबर्स हैं वो वैदिक ग्रिड में होते हैं। लोशो ग्रिड आपने देखी होगी। लोशो ग्रिड में जो नंबर्स हैं वो अलग तरीके से होते हैं और वैदिक ग्रिड में अलग, वहां पे 492 से शुरू होते हैं। तो अब हम इसमें आगे बढ़ते हैं कि हम कैसे बनाएंगे अगर हमारे पास किसी का डेट ऑफ बर्थ है। तो सबसे पहले मैंने एक रैंडम डेट ऑफ बर्थ ले लिया है, 9 जून 2002। वैदिक ग्रिड बनाने के लिए सबसे पहले आपको पर्सनालिटी नंबर, जैसे कि बेसिक नंबर, रूट नंबर, ड्राइवर नंबर, बड़े सारे नाम हैं इसके। तो जो पर्सनालिटी नंबर है सबसे पहले हमें वो निकालना होगा। तो ये क्या होता है, सिर्फ आपकी बर्थ डेट का टोटल। तो यहाँ पे बर्थ की जो डेट है यानी बर्थडे वाली जो डेट है वो है 9। तो यहाँ पे हम 0 + 9 करेंगे तो 9 आ गया हमारा पर्सनालिटी नंबर। इसके बाद हम आते हैं डेस्टिनी नंबर पे। डेस्टिनी नंबर जो आपका होता है वो आपका टोटल होता है सारी की सारी डिजिट्स का, जो कि आपकी कंप्लीट डेट ऑफ बर्थ में है। तो यहाँ पे अगर हम सारी डिजिट्स का टोटल करें, 0 + 9 + 0 + 6 + 2 + 0 + 0 + 2, तो क्या आया 19। अब ये डबल डिजिट में नंबर है। न्यूमरोलॉजी में हम कोई भी नंबर डबल डिजिट में कंसिडर नहीं करते हैं। तो यहाँ पे हमने 1 + 9 किया, 10 बना, अगेन डबल डिजिट आ गया। तो अब हम क्या करेंगे, 1 + 0, ठीक है, तो 1 आ गया। तो ये जो भी पर्सन है इनका जो है वो पर्सनालिटी नंबर है 9 और डेस्टिनी नंबर बना इनका 1। अब मैं आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल्स बता रही हूँ कि आपको कैसे फिल करना है। ठीक है, हमने ये डेट ऑफ बर्थ ले लिया था 9/6/2002। रूल नंबर 1 ये बोलता है कि अगर बर्थ डेट सिंगल डिजिट में है, यानी 1 से लेकर 9 तक, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, किसी का बर्थडे इनमें से किसी भी डेट पे आता है, या 10 20 या 30 को आता है। क्यों? क्योंकि 10 सिंगल डिजिट में 1 हो जाएगा, 20 जो है वो 2 हो जाएगा, और 30 जो है 3 हो जाएगा। तो ये सारे सिंगल डिजिट्स हैं, तो उससे आप डेट ऑफ बर्थ में से कट कर देंगे। यहाँ पे आप नीचे देख सकते हैं कि जो मैंने रेड में मार्क किए हैं ना, तो मैंने यहाँ पे कट कर दिया, क्योंकि इसे हमें 2 बार नहीं लिखना है। इसे जब हम पर्सनालिटी नंबर हमने जो निकाला है ना, हम इसे वहां से ले लेंगे, तो यहाँ पे नहीं लिखेंगे, 2 बार 9 नहीं आएगा। ठीक है, सो हेयर इट इज सिंगल डिजिट, सो वी विल नॉट यूज दिस 9। अब रूल नंबर 2 ये बोलता है कि जो भी सेंचुरी नंबर है, अगर हम अभी इस सेंचुरी की बात करें तो अभी 20th सेंचुरी चल रही है। ठीक है, तो या तो जो लोग हैं वो 19th सेंचुरी के हैं मेरी तरह, या फिर जो यंग बच्चे हैं वो 20th सेंचुरी के हैं। तो 19 या 20 जो भी यहाँ पे आ रहा है, जैसे यहाँ पे 2002 है, तो ये वाला जो 20 है ये आपको नहीं लेना है। यहीं पे बहुत गलती करते हैं लोग। लोशो ग्रिड में ये लिया जाता है, लेकिन वैदिक ग्रिड में सेंचुरी नंबर को जो है वो नहीं लिया जाता है कैलकुलेट करने के लिए। और रूल नंबर 3 बोलता है सारे जीरोस को काट दीजिए। जीरोस को क्यों काट दे? क्योंकि यहाँ पे जीरो का कोई वैल्यू है ही नहीं। तो चलिए अब डेट ऑफ बर्थ में देखो, 9 भी कट कर दिया हमने, 0 सारे कट कर दिए, 20 कट कर दिया। तो यहाँ पे बेसिकली 6
और 2 दो ही नंबर्स आते हैं। वैदिक ग्रिड की ना ये खासियत है, ये ब्यूटी है, इसमें लोशो ग्रिड की तरह नंबर्स नहीं भरते। यहाँ पे बोलते हैं कम सामान सफर आसान, यानी कि कम से कम यहाँ पे सिर्फ हार्डली आप देखेंगे 4 या 5 नंबर यूजुअली जो है वो भरे जाते हैं। चलिए अब हम बनाते हैं। यहाँ पे आप देख रहे हैं सेम डेट ऑफ बर्थ हमने लिया, हमने पर्सनालिटी नंबर 9 निकाल लिया, डेस्टिनी नंबर 1 निकाल लिया। तो जो आप यहाँ पे स्टैंडर्ड ग्रिड देख रहे हैं इसी के हिसाब से हमें फिल करना है। तो पहले हम चलते हैं 6 पे। तो 6 हम यहाँ पे आता है, हमने 6 को यहाँ पे भर दिया। उसके बाद यहाँ से हमें 2 भरना है, 2 यहाँ पे आता है, देखिए यहाँ पे है ना, तो सेम हमने भर दिया। अब हम बात कर रहे हैं 1 की। ये डेस्टिनी नंबर 1 है, हमने यहाँ 1 भरा। पर्सनालिटी नंबर 9 है, हमने 9 भर दिया। तो देखिए आपके 4 ही स्क्वायर्स भरे ना यहाँ पे। तो अब आपको कोई भी कंफ्यूजन ना रहे, मैं एक बार आपको डबल डिजिट का भी एग्जाम्पल समझा देती हूँ और एक बार हम 19th सेंचुरी भी ले लेते हैं ताकि ठीक है कोई कंफ्यूजन बचे ही ना इसमें। चलिए अब हमने एक और डेट ऑफ बर्थ ली 27/12/1988, ठीक है। तो अब फर्स्ट रूल क्या बोलता है बताइए। फर्स्ट रूल ये बोलता है कि अगर आपका पर्सनालिटी नंबर जो है या बर्थ नंबर सिंगल में हो, यहाँ पे सिंगल में है ही नहीं, 27 है, तो फर्स्ट रूल अप्लाई नहीं होता। थर्ड रूल 0 वाला था वो भी अप्लाई नहीं होता क्योंकि 0 यहाँ पे है ही नहीं। और सेंचुरी का 19 हम कट कर देंगे। यहाँ पे आप रेड से देख रहे हैं, इसको हम काउंट नहीं करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम पर्सनालिटी नंबर निकाल लेते हैं। सो पर्सनालिटी नंबर हो गया 2 + 7, 27 है ना, तो 2 + 7 9, सिंगल डिजिट में हमने कर लिया। ये जो भी पर्सन है इनका बर्थ नंबर या पर्सनालिटी नंबर 9 है। अब डेस्टिनी निकालने के लिए हम 2 + 7 + 1 + 2 + 1 + 9 + 8 + 8 करेंगे। जब हम सारा करेंगे तो आप करके देख लीजिए 38 आएगा। 38 को अगेन 3 + 8 करेंगे, 11 फिर से डबल डिजिट पे आ गया। अब इसको सिंगल डिजिट में लाने के लिए हम 1 + 1 करेंगे, तो यहाँ पे 2 आ गया। तो अब हम नंबर्स भरते हैं, इसमें नंबर्स हैं। सबसे पहले हम 2 भरे, ये वाला 2 हमने ये भर दिया। इसके बाद हमने 7 भरा, ठीक है, ये वाला 7 हो गया। अब 1, ये 1 भर दिया यहाँ पे। अब एक बार और 2 है, ये बीच वाला 2 जो है ये वाला 2 है। 88 है, 19 को हमने लेना ही नहीं है, सेंचुरी नंबर है यानी शताब्दी का नंबर है, तो हमने लेना ही नहीं है। तो 88 हमने यहाँ पे भर दिया। अब हम आते हैं पर्सनालिटी नंबर। यहाँ पे पर्सनालिटी नंबर हम भरेंगे 9 क्योंकि ये डबल डिजिट से आया है, ठीक है। मैंने आपको क्या बोला था 1 से 9 तक 10 20 30 तो नहीं भरना, पर अब यहाँ पे तो भरेंगे हम। ये आ गया 9, ठीक है। इसके बाद हमारा डेस्टिनी 2 आया, तो ये तीसरा जो 2 है ये डेस्टिनी का हो गया। आई होप आप सब लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा वैदिक ग्रिड को कैसे बनाते हैं। और अब आप आई एम श्योर कोई भी गलती नहीं करेंगे अगर ये 3 रूल्स फॉलो करेंगे। अगर आपको मेरे समझाने का तरीका अच्छा लगा तो प्लीज इस वीडियो को जरा एक लाइक तो दे दीजिए, एक लाइक तो बनता है। और अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स या जो भी न्यूमरोलॉजी सीखना चाहते हैं उनसे शेयर जरूर कीजिएगा। और अगर आपको ऐसे और वीडियोस देखने हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।